हाय, तो ये है डे 2, उसका है पार्ट 2 और है क्वेश्चन नंबर 6। छह क्वेश्चन ऑन द टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंपॉर्टेंट इन हॉट, और है ये बहुत मोस्ट वांटेड क्योंकि नहीं किए आपने आज तक, करेंगे सिर्फ हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु पर। फाइन। और इस 6 क्वेश्चन में से मेरे फेवरेट है 5 और 6। आपका कौन सा फेवरेट है जल्दी से बताना। देखो लंबा वीडियो है क्योंकि आपने कहा था कि सर सारे पार्ट छोटे छोटे के बजाय एक ही बड़ा पार्ट बना दीजिए करे, तो ये मैंने रिक्वेस्ट मानी और इसमें 6 क्वेश्चन है। ये है 1 मार्क्स, 3 मार्क्स को 4 मार्क्स के लिए, और अगले क्वेश्चन जो मैं लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव, वो रहेंगे 6 और 8 के लिए। तो चलो ना चलते हैं अंदर 6 क्वेश्चंस में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। तो आज डे 2 में ये पार्ट 2 है जहां हम लेके आए हैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चन डेथ ऑफ अ पार्टनर के। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम इतना हार्डवर्क नहीं करेंगे, हम लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनको करने के बाद आई कैन एश्योर यू कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आज वही क्वेश्चन लेके आया हूं, और आज हम इन 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेंगे ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। फाइन, तो चलते हैं आज क्वेश्चन 1 की तरफ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अकाउंट्स गुरु, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी और भी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन, और ये डिफिकल्टी लेवल में धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में XYZ आर द पार्टनर्स, 3:1 is the ratio and books closes on 31st March. Z died on 1st of July 2018. It means what? अगर 31st March को books close होती हैं, he died on 1st of July. So for how many months he was alive? April, yes. May, yes, and the June. So for 3 months he was alive. इस 3 महीने के हिसाब से हमें इसको चीजें देनी पड़ेंगी। तो आगे देखते हैं। His share in current year profit to be calculated on the base of last year's sale and profit. हमने पिछली वीडियो में आपको जो डिस्कस किए थे उसमें प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के क्वेश्चन थे, और यहां पर एक टर्नओवर बेसिस के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन है विच कैन कम फॉर 1 मार्क ऑल्सो एंड इट कैन कम फॉर 3 मार्क ऑल्सो। तो इसी के हिसाब से हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। सो लास्ट ईयर की जो सेल है वो है 3 लाख और प्रॉफिट है हमारा 36,000, और सेल जो टिल डेथ है इन करंट ईयर, यानी वो जो टाइम पीरियड था जो 3 महीने का, उसके अंदर जो सेल हुई है वो हुई है हमारी 1,25,000। तो चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बी पार्ट को अभी ठहर के देखेंगे, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो सेल गिवन है वो सेल गिवन है मेरा कितना, ₹3 लाख। फाइन, एंड जो ब्रोकन पीरियड के जो सेल्स है वो सेल्स हमें गिवन है 1,25,000। फाइन, और अगर बात करें Z के शेयर की बात करें तो Z का शेयर कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले सेल्स ब्रोकन पीरियड की 1,25,000 और जो प्रॉफिट गिवन है वो है हमें 36,000। सो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है Z का जो शेयर निकालना है प्रॉफिट का, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू सेल्स टिल डेथ, यानी जिस डेट को उसकी डेथ हुई तब तक की सेल लेंगे एंड इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जो Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम देख सकते हैं 3:2:1 है, यानी Z का प्रॉफिट कितना है 1/6, सो इनटू 1/6। तो देखते हैं कितना निकल के आएगा। 36,000 इज द प्रॉफिट, यस, एंड हाउ मच इज द सेल 3 लाख। इसके बाद जो सेल है करंट ईयर की यानी 1,25,000 एंड इंटू 1/6। तो आप ये सॉल्व करके देखेंगे कितना अमाउंट आता है, वो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। और ये है हमारा डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो आई गेस कैलकुलेट करके देखेंगे तो शायद 2,500 रुपीज आए। तो चेक करते हैं 25 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करते हैं 2,500, और ये हमारा डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया। और जनरल एंट्रीज की पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, और अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट के नाम। चलते हैं पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी में लिखा है कि हमारी सेल इस साल उम्मीद थी 20% इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब पहले हम 1 मंथ की सेल निकाल लेते हैं, और 1 मंथ की सेल कितनी रहेगी, 3 लाख है 12 मंथ्स की। तो 1 मंथ की सेल हमारी रहेगी 3 लाख डिवाइड बाय 12 यानी 25,000, और 3 मंथ्स का कितना रहेगा 25,000 इंटू 3, इट विल बी 75,000। फाइन, और 20% अब इस पे इंक्रीज करना है, और जो हमारा 20% रहेगा 75 का वो रहेगा 15,000 एंड द टोटल सेल विल बी 90,000।
अब Z का शेयर इसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो हमने फॉर्मूला ऊपर यूज किया है, और वो फॉर्मूला है हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट, दैट इज 36,000 डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 90,000 इनटू 1/6, और अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, एंड आई गेस 1800 रुपीज आ रहा होगा, और ये है हमारा 1800 जो पहले 25 आया था। तो यहां सेल गिवन थी, अगर सेल ना गिवन हो तो 1 मंथ की निकालिए, और जितना भी इंक्रीज है हो सकता है यहां लिखते हैं इट वाज एक्सपेक्टेड सेल्स वुड डिक्रीज बाय 10%, तो यहां पर फिर आपको 10% माइनस करना पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से सेल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एडजस्टेड सेल्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है बिजनेस का। सो फाइन, आज इस वीडियो में हम करते हैं टर्नओवर बेसिस जो हमने किया है, और आगे इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें देखते हैं क्या है डिफिकल्टी लेवल। वो अच्छा लगा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सामने। ये क्वेश्चन फ्रेम किए हैं 1 और 3 मार्क्स के हिसाब से, और इजी से एवरेज से डिफिकल्ट हमें जाना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ABC आर द पार्टनर्स, बी की डेथ हो गई, इसका शेयर है कितना 3/6, 2/6, 1/6, तो बी शेयर इज 2/6, एंड बी डाइड ऑन 30 जून 2018। फर्म की गुडविल है 60,000 और लास्ट ईयर प्रॉफिट है हमारा 1,50,000, और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पास्ट जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। एज वी नो इन द केस ऑफ गुडविल एंट्री वही बनेगी जो हमारा रिटायरमेंट में बनती थी, कि पहले हम डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, 2/6 ऑफ 60 इज 20,000, और उसको 3:1 गेनिंग रेशियो में हम बांट देंगे, और एंट्री बनेगा A डेबिट C डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। और इसको हम एज्यूम गेनिंग रेशियो इसलिए करते हैं बिकॉज वी एज्यूम कि जो 2/6 है वो पार्टनर से 3:1 में एक्वायर किया होगा। फाइन, दूसरी बात करते हैं बी से शेयर ऑफ प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट इज 1,50,000 और ये 31 मार्च से 30 जून यानी अप्रैल में जून 3 मंथ्स ही वाज अलाइव। तो ये जो ब्रोकन पीरियड है वो 3 मंथ्स का 1,50,000 इंटू 3/12 इंटू उसका 2/6 शेयर निकालेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसका P&L सस्पेंस टू बी करेंगे। तो ये दो एंट्री हमारी बनेगी A C to B with this 20,000 in the 3:1 यानी 15, 5 और 20,000 और दूसरा P&L सस्पेंस टू B 12,500 रुपीज और वो कैसे आया 1,50,000 इंटू 3/12 इंटू 2/6। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 में ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3:2 और B की डेथ हुई है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट से 3 महीने बाद, तो यानी इसको 3 मंथ्स का देंगे जो भी हमें देना है। और B का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस के बेस पे यानी फर्स्ट ईयर, और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में प्रॉफिट गिवन है बट फर्स्ट ईयर में लॉस गिवन है 60,000 यानी अगर फर्स्ट ईयर के बेस पे निकालते हैं तो उसको लॉस मिलेगा और इस केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस और हम लेंगे 60,000 इंटू 3/12 इंटू उसका शेयर 3/10 और एंट्री बनेगी B's कैपिटल टू P&L सस्पेंस और 4500 हमारा आंसर आ गया। फाइन, और अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो ये एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू। सो आई होप ये क्वेश्चन सेकंड थर्ड आपको समझ आ गया होगा और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने और क्वेश्चन में XYZ पार्टनर्स है 3, 4, 3 और X की डेथ हुई है। यानी जब भी हम कहते हैं किसी की डेथ हो उसको सर्कल कर लीजिए वरना हमेशा आप बीच वाले पार्टनर को ही मार के आएंगे। और अब आपको पता लग गया इसका शेयर 3/10 है और डेथ हुई है इसकी 1 सितंबर यानी इसको मान लेंगे 31 अगस्त यानी 1 सितंबर है तो नेचुरली उससे पहले वाला दिन तक ही वो जिंदा रहा 31 अगस्त जहां मंथ खत्म हुआ और हमारी जो बुक्स बंद होती हैं वो 31 मार्च को। सो मार्च से लेके 31 अगस्त अगर हम बात करें तो 5 मंथ्स इसका टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के लिए अलाइव था, तो 5 मंथ्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। फाइन, his profit to be calculated on the basis of PYP. What is PYP? Previous year profit which was rupees 2,50,000 यानी बेस मिल गया। यह है साधारण क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, बट हम CBSE में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग इससे ऊपर, क्योंकि हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो हम भी जो क्वेश्चन लेके आए हैं थोड़े से नए अलग हटके जो अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहता है विच इंक्लूड्स रुपीज 20,000 ऑफ एबनॉर्मल गेन, यानी इसके अंदर एक ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मिली हुई है जो फ्यूचर में नहीं होगी, यानी पास्ट का एबनॉर्मल गेन और हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट और 8,000 का एबनॉर्मल लॉस। तो ये दोनों आइटम इसके अंदर ऑलरेडी हैं, इसमें से हमें एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसी के बेस पे हम निकालेंगे 5 मंथ्स का प्रॉफिट इस साल का। बिकॉज जब हम बात करते हैं बिजनेस प्रॉफिट तो वो बात करते हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग कोई भी चीज हो चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो उसको हम रिमूव कर देते हैं। एक्सपेक्टेड जो और देखिए बात,
ये क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, और आगे क्वेश्चंस तो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस मैं कहना चाहता हूं, बनिए रहिएगा आगे तक की वीडियो के लिए, बिकॉज इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप चैन की नींद सो सकते हैं और आप कहेंगे सर डेथ मेरा खत्म हो चुका है, कितना भी डिफिकल्ट लेवल आ जाए और ये मैं कर सकता हूं। बात देखिए, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर इज 10%। हमें उम्मीद है कि 10% इंक्रीज होना था प्रॉफिट इस साल, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसमें 10% ऐड करेंगे और उसके बाद उसका शेयर निकालेंगे फॉर द ब्रोकन पीरियड में। यहां मैंने एक नाम दिया है ब्रोकन पीरियड, और ये ब्रोकन ब्रेकअप नहीं है, जो आप लोगों का ब्रेकअप होता है उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें भी यूज हो सकता है कि ब्रेकअप पीरियड यानी कितने दिन तक आपकी फ्रेंडशिप चली। तो ये मान लीजिए करंट ईयर में कितने दिन तक ये जिंदा रहा, वही ब्रोकन पीरियड है, यानी उसका हार्ट ब्रोक कर गया और वो डेफिनेटली 5 मंथ्स का वो प्रॉफिट आपसे मांग रहा है उसके डिजीज पार्टनर के जो रिलेटिव्स हैं। तो निकालेंगे कैसे, पहले चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है। ये है हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है यानी जो गिवन प्रॉफिट है वो कितना है, वो है हमारा 2,52,000। फाइन, ओके। इस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस को पहले हम ऐड करते हैं। एबनॉर्मल लॉस इट्स 8,000, सो द अमाउंट कम्स टू 2,60,000। इस 2,60,000 में एबनॉर्मल गेन मेरा इंक्लूडेड है, उसको हमें माइनस करना है, और वो है हमारा कितना 20,000। और जो मेरा नेट आंसर आया वो है हमारा 2,40,000, यानी ये मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के बेस पे। और इसमें ऐड करना है अब मुझे एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज लग रहा है, जो बिजनेस का ट्रेंड है कि हर साल 10% हम इंक्रीज करने वाले हैं, वो 10% हम ऐड कर देंगे और वो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा कितना 2,64,000। यहां तक आपने आना है। एक बार यह आ गया उसके बाद तो बहुत बेसिक है, जो हमें पता ही है कि x का शेयर कितना होने वाला है। x शेयर विल बी 2,64,000 मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ्स वो जिंदा था 5/12, और उसका शेयर कितना है 3/10। और जल्दी से निकालिए, कैलकुलेट कीजिए और हम देखते हैं क्या आंसर लगभग 33,000 आ रहा है या नहीं। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर 33,000 आ रहा है या नहीं। और ये है आपका क्वेश्चन, और 3 मार्क के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एंट्री साथ में आ जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी हम लेके चलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। और ये क्वेश्चन 5 तो आपको इतना अच्छा लगने वाला है, क्यों? क्योंकि शायद बहुत ही कम बच्चों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा। फाइन, और ये जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, ये हमारी बुक से ही है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है अपनी मेरी, और ये क्वेश्चन बहुत ही कम आपने देखे होंगे, प्रैक्टिस करे होंगे, और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड से पहले जरूर करके जाएं, और इसके बाद कोई भी डिफिकल्टी लेवल अगर सीबीएसई पूछता है तो मुझे पता है वो आप करने वाले हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं अकाउंट्स गुरु चैनल के साथ। और बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा बच्चे, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी भी प्रॉब्लम में है अकाउंटेंसी में, क्योंकि व्हाट आप जानते हैं, व्हाट शेयरिंग इज केयरिंग। फाइन, तो ये 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4:3 रेशियो है। जेड डाइड 1 जुलाई और मार्च में बुक्स बंद होती है, यानी अप्रैल में जून 3 महीने जिंदा था। जेड का शेयर जो लास्ट ईयर प्रॉफिट और सेल पे निकालना है, यानी टर्नओवर बेसिस है, ठीक है। लास्ट ईयर की सेल गिवन है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, बट ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि जो सेल है उसमें ऑब्सोलीट आइटम की सेल मिली हुई है, यानी इट इज नॉट योर नॉर्मल सेल। वो जो बचा कुचा है, जो ऑब्सोलीट हो चुका था, और जो नॉर्मल उस साल की जो गुड्स परचेज किए हैं उसमें से सेल नहीं हुई, ऑब्सोलीट आइटम्स है, और 60,000 की बेची है, और उसकी कॉस्ट थी 70,000, यानी 10,000 का नुकसान। तो इस सेल में से हमें ये ऑब्सोलीट आइटम्स की सेल को हटानी पड़ेगी, क्योंकि इट इज नॉट माय नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल निकालने के लिए 25,60,000 माइनस 60 करना पड़ेगा, और जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है 2,65,000, उसमें से ये जो 10,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस है उसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। फाइन, तो कॉस्ट था 70 और सेल था 60। उसके बाद ड्यू टू द डिक्रीज इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, यानी हमारे इकोनॉमी ऑफ स्केल, हमारे प्रोडक्शन और हमारी जो कॉस्ट है उसको हमने कंट्रोल कर लिया, और ग्रॉस प्रॉफिट उम्मीद है कि इस साल 2018-19 में 2% इंक्रीज करेगा। फाइन,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये 2% हम प्रॉफिट में ऐड करते थे, जितने भी क्वेश्चन किए वहां लिखा था प्रॉफिट में उम्मीद है 2% बढ़ जाएगा, तो बड़ा इजी होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के 2% ऐड करना। बट यहां ये बात कर रहे हैं क्या कि इस प्रॉफिट के अंदर, यानी हमें प्रॉफिट पहले परसेंटेज चाहिए होगी, उस प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर हमें 2% को ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और सेल टिल डेथ इज 8 लाख और कैलकुलेट जेड शेयर इन द प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेल में से माइनस कर लेते हैं ये वाली सेल 60,000। क्यों? मुझे चाहिए नॉर्मल सेल, सो ये आ गया 25 लाख। और इसमें से हम ऐड बैक कर देते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट में हमारा 10,000 का जो नुकसान हुआ है, वो 10,000 का हम नुकसान ऐड वापस कर देते हैं और हमारा बना 2,75,000। फाइन। तो ये बना हमारा व्हाट, नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। अब निकालते हैं हमारा जीपी रेशियो, यानी नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज। जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कैसे निकलेगा? सो नॉर्मल परसेंटेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज, अगर ऐसे समझना चाहते हैं ना, वो कितना होगा? 2,75,000 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 और करके देखिए। इफ आई एम राइट 10% 2,50,000 एंड 25 इट वुड बी 11%। फाइन। तो 11% हमारा नॉर्मल है, बट अब 2% इंक्रीज होने वाला है, तो अब न्यू परसेंटेज क्या होगी? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 11 प्लस 2 इक्वल टू 13%। अब ये 13% निकालेंगे हम अपनी जो 8 लाख की सेल पे है, तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा, जो ब्रोकन पीरियड का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट टिल डेथ, प्रॉफिट टिल डेथ, वो कितना निकलने वाला है? अब वो है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 13/100 और चेक करिएगा क्या ये आंसर 104,000 आ रहा है या नहीं। ये है प्रॉफिट फर्म का। कई बच्चे सोचते हैं आंसर आ गया, नहीं बच्चे, एक स्टेप और आगे चलना है। ये तो फर्म का प्रॉफिट आया है उस 3 महीने का, और अभी तो हमें किसका निकालना है? जेड का। उसको मैंने सर्कल कर दिया ताकि सर्कल का मतलब वही मरा है, उसका 3/10 हमें निकालना है। और जेड शेयर विल बी 3/10 इंटू 1,04,000। और प्लीज चेक करके बताएंगे कि क्या ये 31,500 आ रहा है या नहीं। जल्दी से चेक करके बताएंगे। 31,200 सॉरी, और देख के बताएंगे क्या ये 31,200 आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से चेक करके बताएंगे। और ये है हमारा क्वेश्चन 5 और आपको रियली अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये है क्वेश्चन 6। तो कैसा लगा? 5 क्वेश्चन पहले जल्दी से पॉज करके एटलीस्ट मुझे बताओ ताकि मोटिवेशन मिलेगी। और ये 6 क्वेश्चन तो मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और बच्चे कहना चाहूंगा रियली आई रियली फील प्राउड कि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और ये सारा कंटेंट कॉपीराइटेड है, सिंपली मैं बता रहा हूं, कहीं और बहुत रेयर आपको मिलेगा। और ये सिर्फ यहीं पे है जो हम R&D कर करके आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो पास्ट में मुझे इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट दिया है, और जितनी भी जगह मैं जा रहा हूं वहां बच्चे जब मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं अपनी स्मार्ट क्लासरूम में, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार कुछ तो नया करना है मेरे बच्चों के लिए। तो ये है जो टाइम लगता है इसको डेवलप करने में, बनाने में और सोचने में। तो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, कहीं से कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, और सारा का सारा कॉपीराइट कंटेंट है। और ये रहा क्वेश्चन 6 और ये मेरा फेवरेट है। देखते हैं क्या खास बात है। अभी तक जब भी डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते थे वहां गिवन होता था, ठीक है, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस, यानी नॉर्मल साधारण बच्चों की, उन बाकी बच्चों की सोच यहां खत्म हो जाती है कि टाइम बेसिस में 2 मेथड है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और यस एवरेज प्रॉफिट, दूसरा टर्नओवर बेसिस। ठीक है, लेकिन अब जो ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है, हमेशा हमें पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होता था, हम उसको मल्टीप्लाई करते थे मंथ से, जितने मंथ जिंदा है या डे जिंदा है, और उसका शेयर। बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और देखते हैं क्या ट्विस्ट है। आइए, यहां पर 211 इज द रेशियो, LM पार्टनर्स, N को मारा सर्कल, जिस पे लग गया सर्कल उसका हैप्पी बर्थडे हो चुका है, और उसका शेयर है कितना? 1/4। मार्च में बुक्स बंद होती है, मरा बंदा 1 अगस्त को, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। यानी कितने महीने जिंदा रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। कई बच्चे अगस्त को भी गिन लेंगे, नहीं बेटा, 1 अगस्त का तो सूरज उसने देखा ही नहीं सुबह उठ के, 31 जुलाई को ही वो चले गया। तो यानी यहां 4 महीने जिंदा रहेगा। एन प्रॉफिट जो है वो निकालना है PYP, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज PY, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। लेकिन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं। क्या गिवन है? अब सुनो, यहां गिवन है
एंड वॉज क्रेडिटेड विद 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट ईयर। भैया पहली बार कई बच्चे पढ़ रहे होंगे इस पॉइंट को, ये क्या बला है भैया, ये 60,000 प्रॉफिट ही गॉट इन द लास्ट ईयर, यानी एक्स को फर्म से पिछले साल 60,000 मिले थे प्रॉफिट। तो दिमाग लगाइए, अगेन अगर 1/4 के लिए मिला था 60, तो फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, यस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भैया सॉल्यूशन तो लिख लें, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हॉट क्वेश्चन में स्टेप भी गड़बड़ा जाते हैं, तो यहां पर क्या है 60,000 इंटू 4 द प्रॉफिट इज हाउ मच, 2,40,000। ये हो गया। अभी तक 2,40,000 गिवन होता था, अब हमें निकालना पड़ा। अब यहां हम देखते हैं क्या गिवन है, देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन। और अब तो भैया हमारे लिए बच्चों वाली बातें हो गई, एबनॉर्मल गेन क्या है उसमें से इंक्लूड हो चुका है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन को। और एबनॉर्मल गेन कितना है, 10,000 है, फाइन। चलो भैया माइनस कर देते हैं 10,000, और अमाउंट आया कितना, 2,30,000, फाइन। एड क्या है, एड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 22,000। तो भैया ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। और कितना आया ये हमारा 22,000, तो चलते हैं कितना आया 2,52,000, फाइन। अब क्या बला है भैया, अब क्या बच गया, अरे ये पॉइंट तो बच गया। एक्सपेक्टेड इंक्रीज है प्रॉफिट में 10% हर साल, कि हर साल हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो ऐड कर दीजिए इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 10%। और 10% कितना हुआ, 25,200। ओके, सो 200 यहां, 5 और 2 7 और 7 और प्रॉफिट बना 2,77,000। ये हमारा प्योर नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। अब क्या करें, नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया। अब इस प्रॉफिट के बेस पे हमें निकालना है 4 महीने का प्रॉफिट, और निकालना है उसका 1/4 शेयर। तो निकालते हैं n शेयर। तो जो अब n का शेयर होगा वो होगा 2,77,200 इनटू जितने महीने जिंदा रहा। और अगर ये डेज वाला क्वेश्चन होता है, समझते हैं 14 जून को मर गया, या जो भी 12 जैसी भी डेट हो, तो 73/365 हो सकती है, जो भी आता हो, इनटू व्हाट, उसका शेयर 1/4। और ये करके देखिए, जल्दी से बताइए कितना आता है, 2,77,200 इंटू 4/12 इंटू 1/4। और शायद करके देखिए क्या ये 23,100 आ रहा है या नहीं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और अब जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये हमने किया 1 मार्क के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से, और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे 6 और 8 मार्क्स के हिसाब से। और उसके बाद मैं आपको एश्योरेंस देता हूं बच्चे, आपका डेथ ऑफ पार्टनर खत्म हो चुका है रियली। इसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया अभी तक, और शेयर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ। और बढ़ते हैं आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद तो लाइफ विल बी जिंगल आला, आई कैन एश्योर यू। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन।